तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन अकाउंट वाले को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर हमारा आना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, नेम और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, और ये सब कुछ हमारा अकाउंट में जाकर इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब सोचो, ये जो बटन है, इस बटन के क्लिक पर मुझे क्या चाहिए, इस बटन के क्लिक पर मुझे ये सारी फील्ड की वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 5 6 के 6 फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो इस बटन के क्लिक पर देखते हैं क्या करना है। ये बटन है ओपन अकाउंट। ये अब इस बटन में जब आप बटन पर क्लिक कर रहे हैं, ओपन अकाउंट के बाद चलो कहाँ गया, करंट सेविंग, और इसका जो बटन है वो ये है, सबमिट बटन। अब इस बटन पे लैम्डा लगा के और वो फंक्शन कॉल कर दीजिए जिस फंक्शन का डेटा आप लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक अपना फंक्शन नया बनाएंगे, मान लो उसका नाम कर दिया ओपन अकाउंट डीबी, मतलब डेटाबेस में हम लोग लेके जाएंगे कुछ। तो ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे अभी, ये फंक्शन अभी नहीं है। और इस फंक्शन में मुझे क्या चाहिए, जितनी भी एंट्री हैं वो सारी एंट्री मुझे चाहिए होंगी, जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्री मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी। तो कौन कौन सी एंट्री हैं आपके पास, ये एंट्री अकाउंट नंबर के, दूसरा है एंट्री मोबाइल, तीसरा है एंट्री ईमेल, चौथा है एंट्री नेम, पांचवा है एंट्री पासवर्ड, छठा है आपका कॉम्बो टाइप। और साथ में अभी जो फ्रेम चल रहा है वो फ्रेम लेके भी चलते हैं, ठीक है। तो ये 7 चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये फंक्शन बनाएंगे अभी ओपन अकाउंट डीबी, जिसमें 7 चीजें होनी चाहिए। इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जो फ्रेम है इसको पी फ्रेम नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इन सारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करना है। जो भी टेक्स्ट फील्ड आ रहा है इन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करना है। तो इन सारी एंट्री से वैल्यू गेट कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारा सब स्ट्रिंग बनकर आ रही होगी, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके गेट करेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने एंट्री अकाउंट नंबर डॉट गेट
इससे जो मिलेगा अकाउंट नंबर मिलेगा और वो स्ट्रिंग में मिलेगा, उसे इंट में कन्वर्ट कर, और इसे मान लो ACN एक वेरिएबल में स्टोर। इसी तरह से मोबाइल नंबर के लिए और इसी तरह से ईमेल के लिए। अब ईमेल को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इवन मोबाइल नंबर को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटाबेस में मैंने टेक्स्ट टाइप के लिए रखी, जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 नाम से कीवर्ड होता है, इसलिए PWT नाम करती है वेरिएबल। अब ये सारे वेरिएबल हमारे आ चुके हैं, लेकिन सोचिए जो मेरा अकाउंट नंबर है वो तो यूजर ने अभी लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए जो अकाउंट नंबर है उसको वहां पर मैं डिसेबल कर दूंगा उस वाले फील्ड में। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, तो डेटाबेस के साथ क्या करना है, पहले मुझे कनेक्शन बनाना है। अब जब मैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, SQLite को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम SQLite इंपोर्ट SQL। तो ये SQLite डेटाबेस का ड्राइवर मॉड्यूल हो गया जिसको मैं इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर पहले कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन इक्वल टू कनेक्ट फंक्शन, और कनेक्ट फंक्शन में क्या पास करेंगे, अपना डेटाबेस हमने कल जो बनाया था उसका पाथ हमने करंट डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ। बैंक डॉट, एक बार उसका चेक कर लो एक्सटेंशन क्या बना है, एक्सटेंशन डॉट DB। तो बैंक डॉट DB कनेक्शन बन गया। उसके बाद कर्सर बनाना होता है, ऑन डॉट कर्सर। अब कर्सर पे अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या रखा था मैंने, यूजर अकाउंट वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज हैं उन सबकी जगह पर हम पैरामीटर लगाएंगे। तो डेटाबेस के टेबल में हमारी कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज। 8वीं वैल्यू कहां से आएगी, 8वीं वैल्यू आपका स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट स्टेटस की वैल्यू मैं यहाँ पर पहले सेट कर देता हूँ एक्टिव। स्टेटस क्या आपका एक्टिव है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और ये 8 पैरामीटर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 पैरामीटर यहाँ पर आपने लगाए हैं ये उसी ऑर्डर में आपने समझने हैं जिस ऑर्डर में डेटाबेस में टेबल आपने बनाई है। तो बेटर ये होगा कि आप डेटाबेस की टेबल को ओपन कर लो ताकि आपको ऑर्डर पता रहे
किस ऑर्डर में क्या है। नेम, पास, ईमेल, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस ऑर्डर को ध्यान रखना बस। अब इन ऑर्डर का यूज कहाँ करेंगे, ये जो आपने 8 पैरामीटर लिए हैं, इन 8 पैरामीटर की वैल्यू पास करिए। कैसे, एक टपल बनाकर कॉमा लगाएंगे, टपल, और इस टपल में क्या करना है, पहला पैरामीटर क्या है, नेम, मतलब जो नेम है वो आप क्या रखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वो जो नेम वेरिएबल में आया है, ये आ गया, कॉमा। दूसरा है आपका पासवर्ड, जो PWD वेरिएबल में आया है। तीसरा आपका ईमेल, और यहाँ पर वो ईमेल वेरिएबल के अंदर। चौथा आपका मोबाइल नंबर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कॉलम के नाम है, और उनकी वैल्यूज जिन वेरिएबल में रखी हैं वो वेरिएबल आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आपने ACN वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर आपका है अगला, ये फील्ड कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अकाउंट नंबर के बाद कौन सा फील्ड है भाई, मुझे लग रहा है ये होगा बैलेंस वाला। इसमें बैलेंस भी तो आएगा, तो बैलेंस नाम का तो इसमें वही नहीं है कोई। एक बार चेक करो बैलेंस कॉलम कहाँ है। यही है, अकाउंट नंबर के बाद बैलेंस होगा, इसको सही कर लो। बैलेंस के बाद टाइप स्टेटस, अकाउंट नंबर कहाँ गायब हो गया अब। चलो अकाउंट नंबर लास्ट में ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। कॉलम को हम डुप्लीकेट क्यों बता रहा है। अकाउंट नंबर कॉलम कहाँ है, इसमें कह रहा है डुप्लीकेट, इसमें तो है नहीं।
ठीक है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद आपका बैलेंस, बैलेंस के बाद आपका टाइप यानी टीपी, टीपी के बाद आपका स्टेटस, फिर आपका अकाउंट नंबर ACN। लेकिन मैंने बैलेंस को तो यहाँ से लिया ही नहीं है, इसलिए लिया क्योंकि मैंने क्या माना था, मैंने ये माना था कि जो बैलेंस होगा वो इनिशियली हम 1000 इनिशियलाइज करके चलेंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी पहले से आप सेट करेंगे आप, कि बैलेंस मेरा इनिशियली क्या है 1000 ही, अकाउंट खुलेगा तो बैलेंस 1000 ही जाएगा, ठीक। तो अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ाना पड़ेगा 9, और यहाँ काउंट कर लो, यहाँ सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, गलत है अभी भी, देखो कहाँ गलत हुआ। मोबाइल नंबर 2 कहाँ है भाई, टेबल में, टेबल में देखो ना, टेबल में तो एक ही है, यहाँ पर 2 कर दे क्या, वेरिएबल 2 हो गए। अच्छा, तो ये सही करो फिर आज, ठीक है। तो ये हमारी इंसर्ट क्वेरी फिलहाल हमारी सही हो गई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन को कमिट करना है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देना, और जो भी अकाउंट होगा आपका ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अकाउंट हमारा कैसे ओपन होगा। मैसेज बना देते हैं, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पर अकाउंट नंबर को आप साथ में बता दीजिए। अब जब अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो क्या आप यहाँ से कहीं जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम वापस से लॉगिन पेज पे चले जाएं। अकाउंट अगर हमारा सक्सेस ओपन हो जाए तो वापस से लॉगिन पेज पे हम चले जाएं। तो यहाँ पे क्या कर दो, शो जो होम स्क्रीन फंक्शन है उसे कॉल कर दो। हाँ, ये दोनों मैंने यहाँ पर मैनुअली इनिशियलाइज करे, ये दोनों यहाँ पर नहीं है। जो चीजें यूजर से नहीं आ रही हैं वो ये हैं, स्टेटस यूजर से नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं आ रहा है, अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो आपका अकाउंट नंबर है वहां पर मेंशन ही मत करो अकाउंट नंबर, ऑटोमेटिकली बैकएंड पे अकाउंट नंबर आपका जनरेट होगा
और जो अकाउंट नंबर जनरेट होगा वो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप अकाउंट नंबर को रैंडमली जनरेट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है कि आप अपना अकाउंट नंबर क्या करें, रैंडमली जनरेट कर दें। तो रैंडमली जनरेट करेंगे तो आपका कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैंडमली में नुकसान ये हो जाएगा कि अगर एप्लीकेशन मैंने 5 बार चलाई और 5 बार रैंडम में अगर 2 बार ऐसा हो गया कि सेम नंबर आ गया तो फिर एरर आ जाएगी, अकाउंट नंबर डुप्लीकेट नहीं होना, ठीक है। फिलहाल अभी हमने ऐसा कर दिया, और एक काम और करते हैं, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है, इसको मैं यूजर से पूछता ही नहीं हूँ, हम अकाउंट नंबर को बैकएंड में जनरेट करके उसे अपने आप दे देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ज्यादा सही रहेगा। अभी क्या करा मैंने, अकाउंट नंबर को अपनी तरफ से, मान लो यहाँ पर 1 लिख दिया, अकाउंट नंबर 1 अपनी तरफ से भी लिख दिया, और इसकी जरूरत ही नहीं है, कोड कम हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट कम लगेगा। यहां से लाने की जरूरत नहीं है, और जो अकाउंट नंबर है इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं। चलो अब देखते हैं क्या होता है बैकएंड। नो मॉड्यूल नेम एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट 3 है। अभी तक तो ये चल रहा था, थोड़ी देर में कहाँ चला गया। कहाँ गलत कर दिया। अभी मोबाइल नंबर कुछ भी दे दो, अभी इसमें कुछ लॉजिक लगा, ईमेल कुछ भी दे दो, नेम ABC, पासवर्ड ABC, टाइप 7, योर अकाउंट इज ओपन विद अकाउंट नंबर 1, और जैसे ही क्लिक करोगे होम पेज पर आ जाओगे। डेटाबेस में देखना क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब जब ये कोड दोबारा चलेगा तो एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपका बार बार जो कोड चल रहा है उसमें ये होगा कि अकाउंट नंबर हर बार क्या आ जाएगा, आपका 1 ही आ जाएगा। देखो हर बार अकाउंट नंबर क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आपका अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर जो अब तक डेटाबेस में जा चुका है वो मैक्सिमम जो सबसे लास्ट अकाउंट नंबर है वो गेट करो, और उसमें +1 करके फिर इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, रादर देन डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू लिखें, आपको डेटाबेस से लास्ट अकाउंट नंबर गेट करना है, फिर उसमें +1 करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ बनाना है। अदरवाइज हर बार अकाउंट नंबर 1 हो जाएगा, प्राइमरी की लगा हुआ एरर आ जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक कोड और बनाना पड़ेगा। बनाते हैं कोड, और जैसे आपने कनेक्शन बनाया, कर्सर बनाया, ठीक है, इसी तरह से एक कोड अभी आपको और लिखना पड़ेगा, यही कोड यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना सब कुछ भाई, लेकिन क्वेरी यहाँ पर कौन सी चलेगी, सेलेक्ट कर।
अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, हम पता करना चाहते हैं जो अकाउंट नंबर कॉलम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अकाउंट नंबर कॉलम। तो मैक्स फंक्शन होता है डेटाबेस में, और मैक्स फंक्शन एक कॉलम आपसे मांगता है, तो इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम यूजर अकाउंट टेबल। अब जो हमारा डेटा वापस आया होगा अकाउंट नंबर मैक्सिमम वाला, वो एक टपल के अंदर आया होगा, यानी एक टपल होगी, उस टपल के अंदर अकाउंट नंबर आपका होगा, तो वो टपल में एक ही वैल्यू होगी बस। तो वो टपल पहले गेट करो। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे कर्सर डॉट फैच वन। तो जो टपल है वो मेरे पास आ गई, और उस टपल के जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, उस टपल के जीरो इंडेक्स पर आपका मैक्सिमम कॉलम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, अकाउंट नंबर इक्वल टू टपल ऑफ जीरो, ऐसे करके, और यहां लिख दिया ACN इक्वल टू ACN प्लस, जो भी अकाउंट नंबर था वो पहले का हमने प्लस कर दिया, +1 कर दिया, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कोड चलता है तो कैसे चलेगा। अकाउंट इज ओपन विद अकाउंट नंबर 2। वे देखो ना, यहाँ पर जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो सेलेक्ट क्वेरी से जो डेटा आता है वो आपका एक टपल में ही तो आता है। सेलेक्ट क्वेरी का डेटा आप जब फैच करेंगे तो टपल से फैच करेंगे, फैच वन से क्या आएगी, एक टपल मिलेगी। अब फैच वन के अंदर जो टपल आएगी, उस टपल में कितनी वैल्यूज आएंगी, जितनी आपने सेलेक्ट करी है। आपने क्या सेलेक्ट करी है, एक ही वैल्यू सेलेक्ट करी है। एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो वो टपल के दूसरे पोजीशन पर आएगी, नेक्स्ट पोजीशन पर ऐसा आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, दो अकाउंट ओपन हो गए, अगर तीसरा ओपन करेंगे ऑब्वियसली तीसरे का भी आ जाएगा। सबका स्टेटस एक्टिव ही है। अब ये जब हो चुका है तो अब मैं बड़ी आसानी से फॉरवर्ड पासवर्ड को इंप्लीमेंट कर सकता। तो फॉरवर्ड पासवर्ड में आपने क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, आप पासवर्ड लाकर उसे दे दो, रीसेट वाला काम आप करने ही आपको करना ही है। तो रिकवर, यानी कि जो फॉरवर्ड पासवर्ड है उसका रिकवर पे चलता है। तो यहाँ पर कमांड इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे भाई फ्रेम लेके चलो, और जो जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है, एक तो अकाउंट नंबर आपको चाहिए होगा वहां पर, और क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। इस नाम से फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है मुझे, मान लो इसका नाम कर दिया रिकवर अंडरस्कोर पास। अकाउंट नंबर मुझे चाहिए,
मोबाइल नंबर चाहिए, अब इसके बेस पर मुझे कनेक्शन बना के सेलेक्ट क्वेरी चलानी है। अब इसको फिर देखना, फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलेगी। लेकिन यहाँ पर अब क्या सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है पासवर्ड सर। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर अकाउंट वेयर, सबका पासवर्ड नहीं चाहिए, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस। अब इन दोनों की वैल्यू पास करो। तो ये अकाउंट नंबर कॉलम की वैल्यू है और ये मोबाइल नंबर का पैरामीटर है। तो अकाउंट नंबर की वैल्यू ACN में आ चुकी है वेरिएबल में, और इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में आ चुकी है। तो ये वेरिएबल के नाम है, ये वाले, ये वेरिएबल के नाम है हमारे। फंक्शन के अंदर बना रहे हैं ना कनेक्शन, तो कोई भी चीज जो फंक्शन के अंदर बनती है लोकल होती है ना। तो अगर पहले वाले फंक्शन के अंदर कनेक्शन बनाया तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर है, दूसरे फंक्शन में थोड़ी बनेगा। तो ये हमारा ये हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब फैच वन करा, इस बार टपल ऑफ 0 पे क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड आ गया। अब सोच कर देखिए यहाँ पर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया या जो मोबाइल नंबर दिया वो गलत दे दिया, वो है ही नहीं। तो जब ऐसा करोगे तो टपल नहीं आएगी, टपल की जगह पे क्या आएगा, टपल की जगह पर नन वैल्यू आएगी, है ना। तो यहां पर मैं मैच कराऊं, इफ जो टपल आई है इक्वल टू नन, इसका मतलब है कि आपने या तो अकाउंट नंबर गलत दिया या मोबाइल नंबर गलत दिया, क्योंकि आपका पासवर्ड सेलेक्ट होकर आया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग पासवर्ड, और यहां लिखेंगे इनवैलिड अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, इनमें से कुछ ना कुछ इनवैलिड है। एल्स आपका जो पासवर्ड है वो यहां पर आ गया और उसको आप शो कर। और पासवर्ड जब आ जाए तो यहां से वापस से कहां चले जाओ, होम स्क्रीन पे फिर चले जाओ। अकाउंट नंबर 1, मोबाइल नंबर 0, योर पासवर्ड इज ABC। अकाउंट नंबर 6, मोबाइल नंबर 1, इनवैलिड अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ये। तो जब इनवैलिड है तो हम नहीं चाहते यहां पर आए, हम चाहते हैं इनवैलिड पर वहीं रुका रहे। तो कैसे करेंगे, इनवैलिड पर वहीं पर रुका रहे। तो जब इनवैलिड होगा तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होने देना है, फंक्शन को बंद कर दो। अब देखो,
नहीं करना, सही करोगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अकाउंट ओपन होना शुरू हो गया, पासवर्ड भूलना रिकवर आना शुरू हो गया, रीसेट आपको करना ही है। अब आती है लॉगिन वाली कहानी, क्योंकि अभी क्या है, अभी लॉगिन होने पर सीधे इस वाले पेज पर आ जा रहे हैं, सीधे इस वाले पेज पर नहीं आना है। लॉगिन बटन पर जब क्लिक करेंगे तो पहले आप ऑथेंटिकेशन करिए। ऑथेंटिकेशन का मतलब है जो अभी आपने अकाउंट नंबर दिया है और जो पासवर्ड दिया है और जो टाइप दिया है उसका यूज करके आप बताइए कि आपका जो यूजर है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड है तो ये पेज आना चाहिए, ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, अदरवाइज मना कर दो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस कोड के लिए। लॉगिन बटन के क्लिक पर हमें कुछ करना है। तो ऑलरेडी हमने वेलकम स्क्रीन फंक्शन बना दिया है। अब इस वेलकम स्क्रीन फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, लेकिन मुझे साथ में क्या चाहिए, मुझे साथ में कुछ चीजें चाहिए। क्या एंट्री चाहिए, यूजर एंट्री, और क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए यूजर का, और क्या चाहिए, और आपको चाहिए होगा कॉम्बो टाइप, चार चीजें आप लेके चलते हैं वेलकम स्क्रीन फंक्शन के पास। ये आ गया वेलकम स्क्रीन फंक्शन। अब यहां पर आपने क्या करना है, वेलकम स्क्रीन फंक्शन में पहले आपको लॉजिक लगा